वाकई अब दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से कोई नहीं बचा सकता। अब हालात ये हैं कि लंदन से रूस के खिलाफ यूरोपीय देशों ने जंग का सीधे ऐलान कर दिया है। यहां तक कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने भी अब रूस के खिलाफ हथियारों के अपने भंडार खोल दिए हैं। ब्रिटेन ने तो यूक्रेन को सीधे 5000 मिसाइलें देने का ऐलान करके सीधे रूस और अमेरिका को ही चुनौती दे दी है। पुतिन का यूरोप युद्ध शुरू, 5000 मिसाइलों से हमला। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में 15 यूरोपीय देशों ने पुतिन को सीधी युद्ध की धमकी देकर पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में धकेलने का काम कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इस वक्त खुद को वॉर हीरो से कम नहीं समझ रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि जैसे ही लंदन में युद्ध को लेकर यूक्रेन शिखर सम्मेलन खत्म हुआ, रूसियों की तरफ से पूरे यूरोप का सफाया करने का ऐलान कर दिया गया है। यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने साफ कह दिया कि अब अमेरिका यूक्रेन का जंग में रत्ती भर साथ नहीं देगा। अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप सरकार के टॉप अधिकारियों के हवाले से दावा कर दिया है कि पूरे यूरोप में तैनात अमेरिका के 20,000 सैनिकों को वापस बुला लिया जाएगा। वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि पुतिन के खिलाफ यूरोप युद्ध शुरू हो चुका है और अब रूस वो जंग करने जा रहा है जिसकी कल्पना दुनिया में किसी ने भी नहीं की है। आप भीषण जंग का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अकेले यूक्रेन को ही ब्रिटेन 5000 एयर डिफेंस मिसाइल देने जा रहा है ताकि रूस के तूफानी हमलों से बचाया जा सके। हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये कैसे अब रूस यूक्रेन के उन इलाकों पर कब्जा करने जा रहा है जो अभी तक उसके कंट्रोल में नहीं है। साथ ही हम आपको ये भी दिखाएंगे कि बिना अमेरिकी सहायता और साथ के यूरोप और यूक्रेन रूस से जंग कैसे जीतने का दावा कर रहे हैं। हारेगा यूरोप, मारा जाएगा यूक्रेन, पुतिन ट्रंप ने पलटी बाजी। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई तीखी बहस के बाद से यूक्रेन जंग अब यूरोप जंग में बदल चुकी है। अमेरिका यूक्रेन जंग से किनारा कर रहा है और यूरोप को धमकी दे रहा है कि पुतिन से सीधा युद्ध यूरोप का विनाश कर देगा। हालात ये हैं कि रूस से सटे देशों में भारी संख्या में यूरोपीय देशों के टैंक, सैनिक, मिसाइलें, बख्तरबंद और रॉकेट ब्रिगेड पहुंच रही हैं। इधर पुतिन ने पूरे यूरोप पर भीषण हमले कर दिए हैं क्योंकि रूस को एहसास हो चुका है कि यूरोपीय देश अब किसी भी कीमत पर यूक्रेन जंग नहीं रुकने देंगे। जरा देखिए रूस और अमेरिका ये क्यों मानकर चल रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध यूरोप से शुरू हो चुका है। हम आपको लंदन में हुई उस मीटिंग के दावे बता रहे हैं जिसमें यूक्रेन को एक से बढ़कर एक हथियार देने और अरबों डॉलर देने के दावे किए जाने लगे हैं। लंदन में यूक्रेन युद्ध को लेकर हुई मीटिंग में 15 देशों के राष्ट्र प्रमुख और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। यहां राष्ट्रपति जेलेंस्की के सामने ऐलान किया गया कि यूक्रेन को हथियार और पैसों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। इस बैठक में तुर्की के विदेश मंत्री, नेटो के महासचिव, यूरोपीय संघ और यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट शामिल हुए। इस दौरान ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने यूक्रेन को 14,000 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। कीर स्टारमर ने ऐलान किया है कि इस पैसे से यूक्रेन को 5000 एयर डिफेंस मिसाइल मिलेगी जो रूस के खिलाफ इस्तेमाल होगी। एक दिन पहले पीएम कीर स्टारमर ने जेलेंस्की को 24,000 करोड़ रुपए के लोन देने की बात कही थी। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी रूस के मुकाबले के लिए यूक्रेन को तैयार करने में जुट गए हैं। यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेyen ने कहा कि हमें सबसे खराब हालात के लिए तैयार रहना चाहिए, जबकि नेटो चीफ मार्क रूटे ने साफ कहा है कि यूरोप और यूक्रेन को सपोर्ट बढ़ाने की पूरी ताकत से कोशिश शुरू हो जानी चाहिए। जर्मन चांसलर और ओलाफ शोल्ज ने कहा कि यूक्रेन और यूरोप रूस की शर्तें नहीं मानेंगे और उसकी आक्रामकता पर जमकर पलटवार करेंगे।
No, I wouldn't trust Putin, which is why I want a security guarantee. I wouldn't trust him not to come again because he's proven that he will come again. He's already done it. And we know what his ambitions are. But that is precisely why we need a guarantee to the deal. There's no point in a deal that falls apart after a number of months or years. Ganz klar bedeutet das auch, dass die russischen Perspektiven nicht akzeptiert werden können. Ich will das noch mal sagen, es ging Russland immer darum, in der Ukraine eine Regierung zu etablieren, die nach russischer Pfeife tanzt. Das kann nicht akzeptiert werden. Die Ukraine ist ein europäisches Land, das sich entschieden hat, in die Europäische Union zu wollen, eine demokratische und souveräne Nation. 25% यूक्रेन पर कब्जा, 10 लाख यूक्रेनी रूस के गुलाम। इधर दूसरी तरफ ट्रंप और पुतिन के करीबी ने यूक्रेन जंग को बेहद खूनी बना दिया है। हालात ये है कि रूस ने पिछले 48 घंटे में यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर हमले शुरू कर दिए हैं। रूस के टैंक, तोप और पैदल सेना की दर्जनों ब्रिगेड ने यूक्रेन के उन इलाकों पर कब्जे शुरू कर दिए हैं जहां रूस की स्थिति अभी तक मजबूत नहीं थी। अब रूस को यह भी एहसास हो चुका है कि राष्ट्रपति के आदेश पर अमेरिकी सेना यूक्रेन की मदद नहीं करेगी। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से एक ऐसा सनसनीखेज दावा किया है जिसने यूक्रेन के होश फाख्ता कर दिए हैं। SW की रिसर्च और दावों के मुताबिक पुतिन का रूस यूक्रेन के उन शहरों पर पूरी तरह से कब्जा चाहता है जो अभी रूस के कब्जे में नहीं है। वॉशिंगटन DC में स्थित ISW थिंक टैंक ने नोट किया कि इन क्षेत्रों में कई बड़े शहर हैं जिन पर रूसी सेना का वर्तमान में कब्जा नहीं है और जब्त करने की कोई संभावना नहीं है। बचे हुए 4 यूक्रेन क्षेत्रों पर रूस के कब्जे में बड़े शहर शामिल होंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। जैसे खेरसोन सिटी जहां लगभग 2,75,000 की आबादी है, उस पर रूस पूरा कब्जा चाहता है। इसी तरह से यूक्रेन क्रामाटोरस्क पर कब्जा चाहता है जहां यूक्रेन के 1,47,000 नागरिक रहते हैं। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन के ज़ापोरिजिया सिटी पर दावा ठोका है जिसमें 7,06,000 यूक्रेनी नागरिक रहते हैं। ISW का अनुमान है कि यूक्रेन के कम से कम 10 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक रूस के गुलाम हो जाएंगे और यूक्रेन का एक बड़ा इलाका यूक्रेन हार जाएगा। Не ми граємося, не Україна грається з Третьою світовою війною. Ні. Насправді, ми ж розуміємо, що Україна більше схоже на те, що нас використовують в цій грі як якусь розмінну монету. Але ми вистоїмо однозначно. Ми впораємося з допомогою чи ні, але ми впораємося, бо в нас нація дуже сильних духом людей. यही वजह है कि रूस के खूनी हमले और यूरोप पर मंडराते तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को देखते हुए कई नेटो और यूरोपीय देशों ने चेतावनी दी है कि अगर रूस से जंग करनी है तो आखिरी युद्ध करने को तैयार हो जाओ। नेटो और यूरोपीय देशों में शामिल पोलैंड के PM डोनाल्ड टस्क ने रूस से बड़े और लंबे युद्ध को देखते हुए बहुत बड़ा बयान दिया है। पोलैंड के PM डोनाल्ड टस्क ने साफ कहा है कि यूरोप साहस की कमी से जूझ रहा है। यूरोप में 50 करोड़ यूरोपियन 30 करोड़ अमेरिकियों से क्यों मदद मांग रहे हैं, ये वाकई यूरोप के लिए शर्मनाक है। हम 50 करोड़ यूरोपियन 14 करोड़ रशियन से अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका का मुंह क्यों ताक रहे हैं। अगर अभी भी यूरोप ने रूस से मुकाबला करने का साहस नहीं दिखाया तो यूरोप का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने 2 टूक कहा कि पश्चिम देश पुतिन के ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेंगे, लेकिन इधर कुछ यूरोपियन और नेटो देशों ने यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ युद्ध करने का विरोध शुरू कर दिया है। यूक्रेन के सपोर्ट के मुद्दे पर यूरोपियन यूनियन EU के अंदर भी दरार नजर आ रही है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको का कहना है कि वो यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य तौर पर मदद नहीं देंगे। यूक्रेन कभी भी सैन्य ताकत के दम पर रूस को बातचीत के टेबल पर नहीं ला पाएगा। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने भी जेलेंस्की के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सपोर्ट किया है। व्हाइट हाउस में दोनों के बीच हुई बहस के बाद उन्होंने ट्रंप को मजबूत और जेलेंस्की को कमजोर कहा है। अभी तक की स्थिति को देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि रूस से सीधी जंग करने से पहले ही यूरोपीय यूनियन और नेटो में भगदड़ मचनी शुरू हो गई है, लेकिन रूस इस मौके को अब खाली नहीं जाने देगा। तो ये तय है कि वो यूक्रेन भी जीतेगा
और यूरोप को भी रौंदेगा। इस दौरान देखना होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप पुतिन के जंगी एक्शन पर क्या रिएक्शन देते हैं। फिलहाल अमेरिका यूक्रेन और यूरोप का जंग में साथ अब किसी भी कीमत पर नहीं देगा, ऐसा लगता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो समझौता करने के लिए तैयार हैं, जैसा कि अमेरिका ने भी उनसे कहा, लेकिन शर्त सिर्फ उनकी सुरक्षा की गारंटी है। लेकिन अब फ्रांस ने पुतिन को एक बड़ा झटका देने का ऐलान कर दिया है। फ्रांस के ऐलान के बाद अब पुतिन से ज्यादा तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। सत्ताईस मीटर ऊंचा ये रॉकेट जब लॉन्च हुआ तो लंदन से लेकर पेरिस और बर्लिन से लेकर रोम तक इस धधकती हुई आग की तपिश महसूस की गई। 1 लाख किलो वजन का ये रॉकेट जब लॉन्च हुआ तो यूरोप के हर शहर तक मैसेज पहुंचा। मैसेज ये कि अगर पुतिन ने ठान ली तो यूरोप के कोने कोने में इतने बम गिरेंगे कि नेटो सोचेगा कि कौन सा शहर बचाएं, कौन सा मिलिट्री अड्डा बचाएं, खुद बचें या दूसरों को बचाएं। फ्रांस 24 में यह खबर छपी है। बताया गया है कि मैक्रोन ने यूरोप को एटम बम वाले हमले से बचाने के लिए परमाणु छतरी का मुद्दा उठा लिया है। इस खबर का मतलब इस तस्वीर में छुपा है। मैक्रोन ने वो परमाणु छतरी खोल दी है जो पूरे यूरोप को एटम बम वाले हमले से बचा सकती है। इस छतरी के नीचे ज़ेलेंस्की भी होंगे, इसके नीचे ब्रिटेन भी होगा, इसके नीचे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी यानी इटली भी होगा और बाकी यूरोप भी इसी परमाणु छतरी से बचेगा। अब क्या है यूरोप पर परमाणु खतरा, इसे समझने के लिए पुतिन का लॉन्च पैड देखिए। ये रूस का सुयोज रॉकेट है जिससे सैटेलाइट लॉन्च की जाती है। इस बार सुयोज को रशियन एरोस्पेस फोर्सेस ने लॉन्च किया है। इस फोर्स के पास पुतिन की परमाणु मिसाइलों की जिम्मेदारी है। इस बार जो सुयोज रॉकेट लॉन्च किया गया उसके जरिए रूस की डिफेंस फोर्स का बहुत ही सीक्रेट मिशन अंजाम दिया गया, जिसके बारे में पुतिन, उनके बड़े कमांडर और रूस के वैज्ञानिक जानते हैं। यूरोप के लिए सबसे डराने वाला मुद्दा यह है कि पुतिन के सुयोज रॉकेट ने रूस के उसी लॉन्च पैड का इस्तेमाल किया जहां से अक्टूबर 2024 में यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की गई थी, यानी वो मिसाइल जो 11,000 किलोमीटर तक मार करती है। यह है अरखानगेस्क लॉन्च पैड और डर है कि यही बन सकता है अब तीसरे विश्व युद्ध का लॉन्च पैड। जिससे यार्स मिसाइल लॉन्च की गई तो वो 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यूरोप पर कहर मचाएगी। पुतिन की इसी मिसाइल का डर अब डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बदनाम मीटिंग ने बढ़ा दिया है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से क्या कहा था, बहुत गौर से देखिए। Gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very ट्रंप और ज़ेलेंस्की की इसी मीटिंग के बाद पूरा यूरोप एक्टिव हो गया है। ज़ेलेंस्की के साथ ओवल ऑफिस में जो कुछ हुआ, ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को जो कड़वे शब्द सुनाए, अब पूरा यूरोप उन शब्दों का बदला लेना चाहता है। ज़ेलेंस्की के साथ यूक्रेन को बचाना तो वैसे बहाना है, पूरा यूरोप अब खुद को किसी तरह पुतिन के गुस्से से दूर रखना चाहता है। इसीलिए मैक्रोन ने वो परमाणु छतरी खोल दी है जो पूरे यूरोप को एटम बम वाले हमले से बचा सकती है। यूक्रेन भी, ब्रिटेन भी, इटली भी, जर्मनी भी, यूरोप का कोना कोना इस छतरी के नीचे आकर पुतिन के परमाणु गुस्से से बचना चाहता है। परमाणु छतरी यानी रूस की मिसाइलों के खिलाफ काउंटर अटैक की गारंटी जो अमेरिका के बाद फ्रांस और ब्रिटेन ही दे सकते हैं, क्योंकि यूरोप में इन्हीं दोनों के पास परमाणु हथियार हैं।
अब सवाल है कि यूरोप का एक और अहम देश इटली कैसे यूक्रेन को बचा सकता है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और जॉर्जिया मेलोनी की अलग से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में मेलोनी ने भी ज़ेलेंस्की को गारंटी दी है। गारंटी इस बात की कि इटली यूक्रेन के साथ है और इटली ये साथ नहीं छोड़ेगा। मेलोनी ने इसका वादा किया है। comune su come favorire appunto anzi su come evitare che ci siano delle divisioni all'interno dell'Alleanza Atlantica, dell'Occidente, e mi pare che su questo ci siano ampie convergenze. Ci sono varie proposte sul tavolo. पुतिन के परमाणु मिसाइल वाले खतरे से यूक्रेन से ज्यादा यूरोप घबराया हुआ है। मैक्रों और मेलोनी यूक्रेन को डबल गारंटी दे रहे हैं, लेकिन अब सबका बड़ा एजेंडा यूरोप को बचाना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को बचाने की जिम्मेदारी से किनारा कर लिया है। अब पूरी जिम्मेदारी यूरोप की है, लेकिन सवाल है कि वो यूक्रेन के साथ साथ खुद को भी कैसे बचाए, क्योंकि रूस ने हमला किया तो अमेरिका साथ नहीं देगा और इस वक्त यूरोप में सिर्फ फ्रांस और ब्रिटेन के पास ही परमाणु बम है। क्या फ्रांस अब यूरोप के बाकी देशों में अपने परमाणु हथियार तैनात कर सकता है? इससे पहले ही रिपोर्ट आई थी कि फ्रांस अपने कुछ परमाणु हथियार जर्मनी में तैनात कर सकता है। जर्मनी में फ्रेडरिक मर्ज नए चांसलर बन सकते हैं और उन्होंने भी जर्मनी में फ्रांस के परमाणु हथियारों की तैनाती का समर्थन किया है। अब डर यह भी है कि अमेरिका नेटो को टाटा बाय बाय कह सकता है और अगर वो नेटो से बाहर निकला तो यूरोप को सिर्फ और सिर्फ यूरोप खुद ही बचाएगा। उसके पास कोई और जरिया नहीं होगा, या कहें कि अब यूरोप के पास अमेरिका की सुरक्षा गारंटी नहीं बची। अब वो पूरी तरह फ्रांस और ब्रिटेन पर निर्भर है और पूरा यूरोप अब ये महसूस कर रहा है कि उसका पुतिन की मिसाइलों से बचना आसान नहीं होगा। Ensuite, je pense que nous connaissons tous la situation. Il y a un agresseur qui est la Russie. Il y a un peuple agressé qui est l'Ukraine. Je pense que nous avons tous eu raison d'aider l'Ukraine et de sanctionner la Russie il y a 3 ans et de continuer à le faire. Et quand je dis nous, ce sont les États-Unis d'Amérique. इस वक्त पूरे यूरोप में हथियारों का उत्पादन तेज किए जाने पर बात हो रही है। यूक्रेन के साथ साथ यूरोप को बचाने वाला डर गहराता जा रहा है। यूरोप के हर देश को खतरा है कि पुतिन ने यूक्रेन के बाद नेटो देशों को ही टारगेट बनाने की ठान ली है। इसलिए हथियार फैक्ट्रियां 24 घंटे काम कर रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि पुतिन के पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल है जो पूरे यूरोप को 20 मिनट के अंदर तबाह कर सकती है। ये वो मिसाइल है जिससे कीव से लेकर लंदन और बर्लिन से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक खलबली के हालात रहे हैं। पुतिन की नई मिसाइल तो 4000 डिग्री की आग में जलाने की ताकत रखती है, या कहें कि पुतिन की 4000 डिग्री सेल्सियस वाली भट्टी तैयार है। यही वजह है कि यूरोप का डर बढ़ गया है। डर इस बात का कि 4000 डिग्री में ज़ेलेंस्की और पूरे यूरोप को जलाने का मिशन पुतिन कभी भी लॉन्च कर सकते हैं। पुतिन अपनी ओरेश्निक मिसाइल को लेकर वार्निंग दे चुके हैं। ये मिसाइल 4000 डिग्री वाला हमला करती है। जहां ये गिरती है वहां ऐसी गर्मी पैदा होती है कि सब कुछ भाप बन जाता है। पुतिन की ओरेश्निक एक परमाणु मिसाइल है, लेकिन अभी तक इसे एटम बम से लैस नहीं किया गया है। 21 नवंबर 2024 को यूक्रेन पर जब ये मिसाइल गिरी तो इसके वॉरहेड कैसे एक के बाद एक निप्रो शहर पर फटे। पुतिन ने कह दिया है कि परमाणु बम जैसा हमला करने वाली ओरेश्निक मिसाइल लॉन्च पैड पर पहुंच चुकी है। रूस ओरेश्निक मिसाइल से फिर हमला करना चाहता है, लेकिन वक्त
क्या होगा पुतिन ने ये नहीं बताया।